जैसे जैसे 5 दिसंबर नज़दीक आ रही है, लोगों में वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की बेदारी बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग अपने कागज़ लेकर अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। जो खेती की ज़मीन है, उनकी जानकारी के लिए तो लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं, खसरा खतौनी हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है, जो शहर की ज़मीनें हैं, नगर पालिका या नगर निगम की सीमाओं में आती हैं, उनसे मुताल्लिक कोई डॉक्यूमेंट कहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं? तो आज इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं अपने बहुत ही सीनियर, बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार हमारे सीनियर साथी अयाज एडवोकेट साहब से, जो आपकी इस सिलसिले में रहनुमाई करेंगे कि अगर आपकी जायदाद शहर में आती है, वक्फ जायदाद है या आप जानना चाहते हैं कि वक्फ है या नहीं, तो उसके बारे में नगर निगम से आपको क्या मदद मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, तो आप जैसे ये देख ही रहे हैं कि 5 दिसंबर करीब आ रही है। 5 दिसंबर से पहले सभी को अपनी वक्फ जायदाद उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी बताया, शहर से मुतालिक जायदाद के बारे में नगर निगम से कौन-कौन सी जानकारी हमें हासिल हो सकती है? सबसे पहले तो मैं सोशल जस्टिस फाउंडेशन के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस सिलसिले में कि औकाफ के सिलसिले में जो उनकी पेशकदमी हुई है वो निहायत काबिल तहसीन है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि तहसील से रिकॉर्ड तो देहाती जायदादों का मिल सकता है और शहरी जायदादों का जो चिट्ठा होता है जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड में एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है और हमारे नगर निगम में उसको चिट्ठा कहा जाता है, वो मिल सकता है। एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है कैंटोनमेंट बोर्ड में कैंटोनमेंट और यहाँ होता है चिट्ठा। चिट्ठा। चिट्ठा जो है वो 1946 तक तो हिंदी में बने हुए हैं और 46 के बाद से पहले वो उर्दू में बने हुए हैं। 1946 से पहले के उर्दू में है, हाँ, 1946 से हिंदी में बन रहे हैं। जी, ठीक। अब तक के हाल चिट्ठे जो 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 मकानात वक्फुल अलल औलाद है या वक्फुल अल्लाह है, उनका अगर इंदराज नगर निगम के चिट्ठों में है तो ये मालिकान को मालूम है कि ये हमारी जायदाद, तो वो उनके क्योंकि बिल आ रहे हैं तो वो उनके बिलों से अपने चिट्ठे दस्तयाब कर सकते हैं। और जो कब्रिस्तान भी वक्फ हैं उनके नंबरान भी नगर निगम में दर्ज हो सकते हैं, वो भी अपने कब्रिस्तानों के चिट्ठे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये था, मैंने कहीं चर्चा सुनी थी कि जिनके नगर निगम का पानी का बिल आ रहा है, उन्हीं के चिट्ठे वहाँ मौजूद है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मकानात दर्ज है और उन पे हाउस टैक्स का नंबर पड़ा हुआ है तो उन्हीं के चिट्ठे दर्ज है। ऐसा नहीं है कि किसी का पानी का कनेक्शन सिर्फ हो और हाउस टैक्स ना आ रहा हो और उसका चिट्ठा बना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई शहर में जायदाद है, मान लीजिए कोई कब्रिस्तान है या मस्जिद है, अब उसका रिकॉर्ड क्या नगर निगम में होगा? जी बिल्कुल होगा। अच्छा, उसका रिकॉर्ड कैसे खंगाला जाए, हमें जानकारी नहीं है। अगर किसी आदमी को अपने मकान का नंबर मालूम है तो वो कंसर्निंग बाबू से मिल सकता है और उस मोहल्ले का चिट्ठा देख सकते हैं। अगर उनका इंदराज होगा तो वो उसको नकल मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि शहर की जायदाद से मुताल्लिक नगर निगम में जाकर या कैंटोनमेंट बोर्ड में जाकर उनके रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कौन सा रिकॉर्ड कहलाता है, कौन सा? ये चिट्ठे कहलाते हैं। चिट्ठे किस डिपार्टमेंट में जाके मिले लोग? हाउस टैक्स डिपार्टमेंट। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में मिले, नगर निगम में भी और म्युनिसिपैलिटी उसमें हाल का चिट्ठा वो दिखाएगा जो कंसर्निंग बाबू होगा और पीछे का रिकॉर्ड जो होगा वो रिकॉर्ड रूम से मिलेगा। अच्छा, रिकॉर्ड रूम नगर निगम में बना हुआ है। हाल का कितने साल तक का चिट्ठा? जो अब वो सन 91 से लेके अब तक का जो चल रहा है वो बाबू के पास मिलेगा। बाबू के पास चिट्ठा 1991 से पहला रिकॉर्ड रूम से मिलेगा। तो उसके लिए क्या कोई सवाल डालना पड़ता है वहाँ पर? जी, वहाँ नकल की प्रक्रिया है। अच्छा। और अब उन्होंने नगर निगम ने ये कर दिया है कि अगर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स ये पूरा जमा या सीवर टैक्स पूरा जमा नहीं है तो उस आदमी को चिट्ठा भी नहीं देते। वो चिट्ठा नहीं देते, पूरा चिट्ठा है जरूर उसका, ना देने वाला को। तो ये नहीं देते, कोई कानूनी प्रक्रिया है ना? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नगर निगम एक्ट में भी ये बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी वसूली करने के लिए, टैक्स की वसूली करने के लिए ये बात कही है। लेकिन अगर अधिकारियों से मिला जाए तो वो हो सकता है कि उसको एग्जाम्प्ट कर दें और चिट्ठे की नकल का फीस जो है 150 रुपए जमा कराकर वो दे दें। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इससे लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।